वास्तु होता क्या है और कैसे करते हो आप लोग? मतलब वास्तु क्या कोई मतलब कुछ ऐसा मैजिक सा होगा, कुछ ऐसा जादू होगा, या फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा? कहते हैं कि हमारी जिंदगी हिंदी फिल्मों की तरह होती है जिसमें आखिर में सब कुछ सही हो जाता है। वही चीज अगर हमारी जिंदगी के स्टार्टिंग से ही हमारे साथ चले, जो पॉजिटिव वाइब्स, वो परिवर्तन, वो सारी एनर्जीज, तो क्या बात है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो इसी बारे में है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं भारत कुमार से। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. और मैं जानना चाहूंगा भारत भाई कि आप ऑडियंस को बता दो कि जो एस्ट्रो वास्तु भारत है वो कहाँ से आया है। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे शो में बैठे हैं आपकी वजह से, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ आपके साथ। आपकी जो एनर्जी है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। थैंक यू। तो क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र करता हूँ, वास्तु करता हूँ, और वास्तु के अंदर एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ होता है। जब हम घर का किसी का वास्तु करते हैं, किसी बिल्डिंग का, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ होता है। तो अगर मैं करूँगा वास्तु भारत तो फिर वो एस्ट्रो भी करता है, ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैंने नाम रखा है एस्ट्रो वास्तु भारत। तो वास्तु और एस्ट्रो के बीच में कुछ डिफरेंट है कि दोनों कनेक्टेड है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन है दोनों कनेक्टेड। तो आप एस्ट्रो भी हो, वास्तु भी हो? राइट, एस्ट्रो वास्तु भारत। जी, मैं जो वास्तु करता हूँ एक्चुअली वो मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ ही करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बेसिक वास्तु करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी का वास्तु करता हूँ, उसकी कुंडली भी ले लेता हूँ, देखता हूँ उसके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि कहाँ पर है, और उसके हिसाब से वास्तु करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक मान्यता है कि जी साउथ फेसिंग घर गलत होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, साउथ फेसिंग घर गलत होते हैं, तो क्या पूरी पृथ्वी में जितने भी घर साउथ फेसिंग है, क्या सबको खराब रिजल्ट मिल रहे होंगे? कोई भी तरक्की नहीं कर रहा होगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नामुमकिन लग रहा है। नामुमकिन है। कई लोग बहुत तरक्की भी कर रहे होंगे साउथ फेसिंग में, राइट। तो अब जिनको जानकारी नहीं होती वो क्या बोलते हैं, अरे साइंस ही फेल है, क्योंकि ये तो तरक्की कर रहे हैं, और बोला जाता है कि साउथ फेसिंग घर गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आता है कस्टमाइज वास्तु, जिसे एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। हो सकता है साउथ फेसिंग घर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, आपको बहुत पैसा देती हो, तो आपको फिर साउथ फेसिंग का घर लेना चाहिए। वास्तु होता क्या है? जैसे अभी हमने पूरा टॉपिक हमने बताया, वास्तु ये चीज़ें। अब मेरे अंदर मतलब उत्सुकता आ रही है कि मतलब वास्तु होता क्या है और कैसे करते हो आप लोग? मतलब वास्तु क्या कोई मतलब कुछ ऐसा मैजिक सा होगा, कुछ ऐसा जादू होगा, या फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हो गया? देखिए, जादू सिंपल सी चीज़ वो है जो हमें समझना है ना। एक जादूगर जब स्टेज में जादू दिखाता तो जब तक हमें समझ नहीं आया कि उसने कैसे करा, तब तक हमें जादू ही लगता है। जब ट्रिक पता लग जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो आप लोगों को तो वो जादू ही लगेगा, लेकिन हम उसकी बिहाइंड साइंस समझते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर दिशा में रखने से माइंड के अंदर क्या रिएक्शन होने वाला है, और माइंड में रिएक्शन होने से लाइफ में क्या घटित होने वाला है, हम पूरी साइंस समझते हैं। लेकिन जो नहीं समझता वो तो यही सोचेगा कि यार एक घोड़े की पेंटिंग लगा के मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया, राइट। तो मैजिक का एक्सप्लेनेशन तो यह है। दूसरी बात है हम करते कैसे हैं। देखिए, ब्रीफ में समझाता हूँ। 16 दिशाएं होती है, राइट। हर एक दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट होता है कि भाई ये दिशा है ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, ये दिशा है ये हेल्थ के लिए, ये दिशा है ये कैश फ्लो के लिए, ये दिशा है ये नेम एंड फेम के लिए। तो हर एक डायरेक्शन एक काम के लिए, एक फंक्शनिंग के लिए बनी हुई है, राइट। वो वही काम करती है। अब अगर उस दिशा में दोष होगा, राइट, तो वो दिशा ठीक से रिजल्ट नहीं देगी, नेगेटिव रिजल्ट देगी। इतना समझ आया? इसे बोलते हैं दोष। अब हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग में जाते हैं, बिल्डिंग का सबसे पहले नक्शा बनवाते हैं। स्टेप 1, नक्शे के ऊपर देखते हैं कि जो व्यक्ति कंप्लेन बता रहा है कि जी मेरे घर में बीमारी बहुत चल रही है, हॉस्पिटल में मेरे खर्चे जा रहे हैं, या कोई बोल रहा है कि मेरे शोरूम में ग्राहक नहीं आ रहे, या कोई फैक्ट्री में बोल रहा है कि मशीनरी ब्रेक डाउन बहुत है, तो हम क्या करते हैं, मैप के बाद सीधा पर्टिकुलरली उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिसकी प्रॉब्लम की वो बात कर रहा है, और 100% वो प्रॉब्लम उस जोन में मिल जाती है। कैसे मिलती है? मतलब कि आपको देखते हो कि कोई एनर्जी होती है, या कुछ ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पर कुछ गलत हो गया है, कि किसी की नज़र लगी है? देखिए, क्या चीज़ है जो आप देखते हो? गलत चीज़ के कई सारे पैरामीटर है। हो सकता है वहाँ पे एंटी एलिमेंट आया हो, फायर के जोन में किसी प्रकार से वाटर आ गया हो। कैसे? काला कलर हो सकता है, नीला कलर हो सकता है, वेवी पैटर्न हो सकते हैं, वाटर एक्टिविटी हो सकती है, वाटर का टैंक हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, राइट। कोई जोन, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मेरे घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत है, तो हम देख सकते हैं कि कहीं यहाँ पे फायर की कोई एक्टिविटी तो नहीं आ गई, या फिर यहाँ पे टॉयलेट सीट तो नहीं आ गए, कहीं इन्होंने डस्टबिन तो नहीं रखा है, कहीं ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं है बिल्डिंग का ये वाला पार्ट। तो बहुत सारे पैरामीटर है दोष के, वो अभी इतने सारे हैं कि मैं सारे बता भी नहीं सकता। नहीं, आप करते क्या हो? जैसे आप गए साइट पे, जैसे आपने देखा कि अच्छा ये है, अब क्या किया जाए? मतलब जैसे ये चीज़ सही नहीं है यहाँ पर, अब उसके बाद क्या करोगे आप? उसको क्या वहाँ से हटा दोगे, या क्या रेमेडी का प्रोसेस क्या है आपका? ठीक है, सबसे पहले हमने मैप बनाया,
जो हमें क्लाइंट ने अपनी दिक्कत बताई वो आइडेंटिफाई करी कि क्यों है, जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो रेमेडी नहीं दे सकते। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में या चलो साउथ ईस्ट में आपके टॉयलेट सीट है, इसलिए कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी रेमेडीज़ हैं कि टॉयलेट सीट वहीं रह के भी ट्रीट हो सकती है और 100% उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। उसके नेगेटिव रिजल्ट मतलब वहीं ख़त्म कर देंगे। कुछ नहीं है, एक टेप आती है या पेंट आता है, उसके 3 तरफ या 4 तरफ पट्टी करनी होती है, उस तरीके से कर दो तो उसके रिजल्ट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कर सकता है तो हम उसे बोलते हैं कि अगर शिफ्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करोगे तो इसको यहीं ट्रीट कर देंगे, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ये तो एक तरीका हुआ। ऐसे और भी कोई दोष हो सकते हैं। कई बार हम पेंट चेंज कराते हैं कि फायर के जोन में वाटर का कलर आ गया तो जी पेंट तो चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। बहुत ही हद हो जाए कि वो कह रहा भाई अभी कर ही नहीं सकते, तो फिर उसे बीच का एलिमेंट लाके बैलेंस करते हैं। रेमेडीज बहुत सारी प्रकार की है, तो अभी बताने में आऊँगा। तो कई बार भारत भाई आपको ऐसा लगता है कि आप एक पावरफुल इंसान हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ स्टडी है कि इसमें ये लिखा है ये होगा, या कहीं पर आप जाके कुछ ऐसा फील करते हो कि नहीं ऐसे कुछ ऐसे आपने फील किया कि नहीं यहाँ पर कुछ है, मतलब क्या कुछ कभी आपको इंट्यूशंस या सिक्स सेंस या कभी ऐसा महसूस होता है इस प्रोसेस में, मतलब जब आप जाते हो लोगों से बात करते हो? देखिए, हमारा काम ही फील करने का और इंट्यूशन का है। ठीक है, इसके बिना हमारा काम अधूरा है। ठीक है, तो ये ज़रूर होता है और इसको हम डेवलप करते हैं मेडिटेशन की मदद से। अलग अलग तरीके के मेडिटेशन होते हैं। प्लस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ मेडिटेशन करूं और चीज़ें करूं, क्रियाएं करूं और मैं इंट्यूटिव हो जाऊं, मैं बिल्डिंग में जाऊं मुझे पता चल जाए कहाँ दोष है। ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है स्टडी एंड एक्सपीरियंस। स्टडी एंड एक्सपीरियंस उसके साथ ही आपको बूस्ट करती है इंट्यूशन के लिए। तो भारत भाई जैसे कि विराट कोहली हो गए, अनुष्का शर्मा हो गए और जिम कैरी जो है उन्होंने काफ़ी बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और माइकल जैक्सन, जितने भी लोग हैं, तो उसके बारे में आजकल यूथ हमारा जागरूक हो रहा है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ है, उसको मैनिफेस्ट करते हुए मिलती है हमें, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो सपना हो। तो क्या ये सच है? जी, ये 100% सच है। लेकिन इसके बाद ये भी एक बात सच है कि 80% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि वो ठीक से टेक्निक नहीं लगा पा रहे या वटएवर, लेकिन ये चीज़ 100% काम करती है। इसका बेसिक सा सिद्धांत ये है कि अगर आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते जाओ रिपीटेडली एंड लगातार करते जाओ तो उसकी इमेज आपके मन में बनने लगती है, आपके दिमाग में बनने लगती है, स्पेसिफिकली सबकॉन्शियस माइंड में, और वही चीज़ आपकी जगत में, आपकी दुनिया में मैनिफेस्ट होने लगती है। इसकी बहुत सिंपल सी साइंस है। लेकिन अगर मैं इसका रिलेशन वास्तु से बात करूँ तो देखिए, गोल एक ही है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। मैनिफेस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम रिपीटेशन और विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र में हम इसको ना इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स कौन सी दिशा में प्लेस करने से सबकॉन्शियस माइंड में क्या इफेक्ट क्रिएट होगा, इसका ध्यान रख के हम वास्तु करते हैं, ही प्रोग्राम है। तो भारत भाई जैसे कि हमारा जो शो है, अगर मैं इस शो में देखूं कि जो हमने डिजाइनिंग करी, जैसे टेबल यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, आप ऐसे बैठे हो जी, तो ये क्या हर जगह ये साइंस अप्लाई होती है या फिर ये क्रिएट ऑटोमेटिक होता है या फिर इसको क्रिएट करना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है पृथ्वी के अंदर तो होती है हर जगह। अच्छा जी, हर जगह होती है। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप उसकी लेफ्ट साइड बैठ रहे हो कि राइट साइड बैठ रहे हो, ये निर्धारित करता है कि वो आपको सपोर्ट करेगा या आपको काटेगा, यानी कि आपकी बात नहीं मानेगा। तो क्या इस शो में भी आपने अप्लाई किया, मतलब अपनी पोजीशनिंग को लेके? अब मुझे पता है तो डेफिनेटली मैंने अप्लाई किया होगा। तो हिडन साइंस की बात आपने की, तो भारत जी इसमें ये बताइए कि जैसे वास्तु को जो आप बोल रहे कि एक रेमेडी है जो पॉजिटिविटी करती है, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। देखिए, 90% लोग हमारे पास कंसल्टेशन के तभी आते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव घटित हो रहा होता है। जैसे कि भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कोई बीमार है, किसी का कोई रिलेशनशिप इशू है, या किसी का करियर नहीं बन पा रहा, या किसी का बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो मैक्सिमम लोग इसी टाइम पे हमारे पास आते हैं। तो डेफिनेटली अगर वास्तु में कोई दोष बन जाए, आपको एक गलत ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दो और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो भारत भाई हमें वास्तु के रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में बताइए कि इसकी क्या वैल्यू है? देखिए, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम जैसे सूर्य देव की पूजा करते हैं, राइट, तो अब सूर्य को हम ग्रह मानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसकी अपनी रेमेडीज होती है, अपनी एक राशि होती है। वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिप्रेजेंटेड बाय सूर्य है, जैसे कि इन्वर्टर हो गया,
जनरेटर हो गया, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए वास्तु के अंदर, किस दिशा में होनी चाहिए, ये रिजल्ट घटित करता है। तो कुल मिला के पूरा रिलीजन के अंदर ही है, रिलीजियस ही है ये पूरा। अगर आप देखें राजा महाराजाओं का, आप जयपुर जाएं या राजस्थान जाएं तो वहाँ के आप जो किले देखेंगे वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर, या मैं कहूँगा लगभग सारे के सारे ही, अगर मेरे से कोई मिस हो रहा हो तो बात अलग है, कोई एक आध ना हो, तो वो वास्तु के हिसाब से ही डिज़ाइंड है। वो इस चीज़ को लेकर रिलीजियसली पहले से ही चलते थे, पंडित हमेशा रखते थे वो कि कब हमें ये युद्ध शुरू करना चाहिए, किस टाइम पे, और कहाँ हमें सेना का द्वार बनाना चाहिए, कहाँ हमें प्रजा को सुलाना चाहिए, मतलब रखना चाहिए, कहाँ राजा को रहना, वो सब वास्तु के हिसाब से ही डिज़ाइन था। तो ये पहले से ही रिलीजन के अंदर चलते आ रहा है। तो भारत भाई, वास्तु के अकॉर्डिंग और एस्ट्रो के अकॉर्डिंग कोई ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी या कोई माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो अभी भी हम फॉलो करते हैं अपने? सारे के सारे हैं। अब इतनी सारी स्टोरीज तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो एक स्टोरी तो आपको बतानी पड़ेगी। आप ये देख लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा चलन है कि लोग गणेश जी की मूर्ति या उनकी फ़ोटो अपने दरवाजे के बाहर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो आप जो हमारी कथाएँ हैं, स्टोरीज़ हैं, रियल स्टोरीज़ हैं, राइट, तो वो जो भी है ना, वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट करती है। उसका कुछ मतलब होता है, उसे डिकोड करना होता है। और वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसी स्टोरीज को डिकोड करके हम बहुत सारी रेमेडीज को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लोग जैसे अपने दरवाजे के बाहर गणेश जी लगाते हैं। अब आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि जब पार्वती जी नहाने गई थी तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पे खड़ा करा था, बोला था किसी को अंदर मत आने देना। तो शिव जी आए थे और उनके बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि गणेश जी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद हमें मालूम है कि इस स्टोरी में क्या हुआ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, राइट। तो यहीं से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि गणेश जी द्वारपाल नहीं है। आपको अपने गणेश जी घर के बाहर नहीं लगाने दरवाजे पे, वरना जैसा उस स्टोरी में घटित हुआ था कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में भी वैसा घटित या परिवार में हो सकता है। तो इससे बचने के लिए गणेश जी को आपको रखना ही है, तो उन्हें अंदर गेस्ट की तरह रखे या अपना बना के रखे, इज्जत से रखे, वो द्वारपाल नहीं है। तो भारत भाई, जैसे जो ट्विंस होते हैं, अब उनकी टाइमिंग और जो उनकी जन्म कुंडली बनती है टाइमिंग के हिसाब से, कहीं ना कहीं वो बहुत ही सिमिलर और उस पैटर्न में होती होगी, लेकिन फिर भी दोनों की लाइफ में जो परिस्थितियाँ और जो फेज होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखो, इसका सीधा सा एक आंसर है और जो कि बिल्कुल फैक्टफुल है। हमारी कुंडली में दशाएं चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणा दशा, और इससे नीचे भी दशाएं होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर दिखाता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ना, महादशा बहुत बड़ा पीरियड होता है, कई साल का होता है, ठीक है। अंतरदशा उससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। प्रत्यंतर दशा और छोटा होता है। ऐसे दशाएं नीचे जाती रहती है। तो जितना वेरिएशन 1 मिनट में, कुछ सेकंड में होता है, उतना वेरिएशन नीचे की दशा में भी होता रहता है। Okay. मान लो कि महादशा तो सेम ही रहेगी, अंतरदशा भी सेम रहेगी, हो सकता है प्रत्यंतर दशा दोनों की अलग हो। प्रत्यंतर दशा सेम है तो प्राण दशा अलग होगी। ये 2 ब्रांचेस पैदा करती है, दोनों की सोच में फर्क पैदा करती है और दोनों की लाइफ अलग बनाती है। दूसरी चीज, सब लॉर्ड्स बदल जाते हैं। किसी भी प्लेनेट के और हाउस के नक्षत्र लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है और सब लॉर्ड होता है। सब लॉर्ड कुछ सेकंड में ही बदल जाता है। सब लॉर्ड, एक होता है सब लॉर्ड और एक होता है सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड जो है वो कुछ सेकंड में भी बदल जाता है, 1 सेकंड में भी सब लॉर्ड बदल सकता है। तो क्या हुआ, दोनों की कुंडली में क्या फर्क आ गया कि इसका सब लॉर्ड कुछ और है, इसका सब लॉर्ड कुछ और है, तो रिजल्ट बदल जाते हैं, राइट। इसलिए कई बार वो दिखने में तो काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन उनकी चॉइसेस अलग होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ अलग होती है और उनकी लाइफ भी इस प्रकार से अलग होती है। और भारत भाई, जो हमारा जो साइंस है, तो क्या उससे कनेक्ट करता है वास्तु? क्योंकि कई लोग क्या है कि जो उस चीज़ को मानते नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि जैसे उनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं तो उस चीज़ में जाना नहीं चाहते। वो जैसे हमारी लाइफ चल रही, वो अपने डिज़ाइन खुद करते हैं लाइफ कि उनको अगर ये चीज़ अच्छी लगी तो ये चीज़ रखेंगे, अगर ये चीज़ पहननी है लेफ्ट में तो राइट में पहनते कुछ लोग वॉच, कुछ लोग मतलब अपने हिसाब से। तो क्या उनका थॉट प्रोसेस भी क्या वास्तु से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं? देखिए, इंसान को ऐसा लगता है, ये मेरी मान्यता है, मेरा अपना रिसर्च है तो मैं ऐसा मानता हूँ, शायद कोई माने ना माने, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जो भी करता है वो एक्चुअल में खुद नहीं करता। इंसान जो भी बनता है वो एक्चुअल में खुद नहीं बनता। हम सब प्लानिटरी इन्फ्लुएंस के अंदर चल रहे हैं। आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में इस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी दशा में, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, प्राण दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, किसी न किसी दशा में इस वक्त बुध ग्रह चल रहा होगा, तभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में और यहाँ बैठे हैं। अगर वो होगा तो हम अभी कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अगर वो नहीं होगा तो नहीं कर रहे होंगे। इसी हिसाब से अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ट्रैवल का ग्रह उस टाइम आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है। इससे एक चीज़ सिद्ध होती है कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। अब आप मानो या ना मानो। तो जैसे कि आपने बताया कि जो अभी हम जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये ग्रहों का भी एक है,
जी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करके कुछ चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस प्रोसेस के लिए पहले मैंने आपको कांटेक्ट किया कि भाग भाई आप कहाँ हैं, उसके बाद हमने डिसाइड किया जी। कि भाग भाई एक पॉडकास्ट शो है। राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी 2-3 बार बात हुई, उसके बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे कि मतलब कि एनर्जी जैसे लाइट जली, कैमरा हुआ, पूरी टीम बैठी यहाँ पर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या ये एक ग्रहों का ही अगर उस ग्रह चाल नहीं मैच कर रहे फिर भी बंदा चाह रहा है कि ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ क्रिएट करने में कितनी लॉजिक्स है और कितना ये सक्सेसफुल है? देखिए पहले तो ऐसा मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है कि जो उसकी ग्रह चाल चल रही है उसके अपोजिट वो कुछ चाहें, क्योंकि आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस वैसी ही होती है जैसे आपकी दशाएं चल रही होती है, राइट। तो ऐसा तो पहले हो ही नहीं सकता कि वो उससे बाहर कुछ सोचे और करने की कोशिश करे। अगर करे भी तो उसको करने में उसे बहुत तकलीफ होगी। पर जैसे कि वास्तु के हिसाब से घर बन गया एक बार, तो जब से घर बन गया अब वास्तु चेंज करना है तो वो तो किचन ही रहेगा, वो वहीं रहेगा। तो क्या तोड़ फोड़ करना और जो चीज़ें चेंज करना ये ज़रूरी है या फिर ऐसी वास्तु होता है? क्योंकि मेरे सुनने में तो यही है कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है, कुछ दीवार हटानी है, कुछ वो करना है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वैदिक वास्तु होता था, बहुत टाइम से चले आ रहा है और अच्छा है, जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि आप किचन को तोड़ के यहाँ गलत है तो वहाँ बना लीजिए, आपका टॉयलेट यहाँ गलत है तो इसको तोड़ के वहाँ बना लीजिए। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी हो चुकी है, बिल्कुल साइंस की तरह है कि साइंस के बारे में हम पहले बहुत कम जानते थे, फिर हम रिसर्च करते गए और नई नई चीज़ें पता चलती गई। ऐसे ही हमारा वास्तुशास्त्र भी इवॉल्व हुआ है। तो वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट्स के बेस पे चलता है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ठीक है। अब किचन क्या है? किचन को बेसिकली हम बर्नर से देखते हैं। अगर कोई किचन बनी है और वहाँ पे बर्नर नहीं है तो उसे हम किचन नहीं बोलते। बर्नर मतलब जो गैस स्टॉक हो गया वहाँ जहाँ खाना बनेगा, क्योंकि वहाँ पे खाना बन रहा है, आग जल रही है तो हम उसे किचन मानते हैं, राइट। तो अब वो फायर है, अगर वो वाटर के किसी जोन में आ जाएगी तो वो गलत है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, तोड़ के दूसरी जगह बना दो, लेकिन अब हम इवॉल्व हो चुके हैं तो हम उसी जगह पे जहाँ किचन है उसको 100% वहीं पे ट्रीट करके पूरे रिजल्ट ले सकते हैं। आप खाना भी वहीं बनाओगे, जो मर्जी करो किचन में, उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि किचन वहीं रहेगी लेकिन आपकी लाइफ में उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। तो बिना तोड़-फोड़ के कैसे भी होगा? है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें फिर कोई तोड़-फोड़ नहीं है। 99% केसेस में कोई तोड़-फोड़ नहीं होती। 1% केसेस ऐसे हैं जिसमें कि कोई रेमेडी नहीं होती, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। और एक और सवाल है भारत भाई जो मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर वास्तु का क्या इम्पैक्ट है? और कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ फिल्म के टाइटल होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं और कुछ लोग तो मतलब पूरी तरह वास्तु में ही हैं। कई बार जैसे एकता कपूर है, वो अपने हर सीरियल के आगे के लगाती थी पहले, फिर उसके बाद हमारे क्रिश 2 के बाद शायद डायरेक्ट क्रिश 3 आई, ऐसा कुछ हुआ था। तो इसके बारे में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे अच्छे से। ये आप जो बात कर रहे हो ये आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर किसी न किसी प्लेनेट के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है। आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट अच्छा है और कौन सा प्लेनेट आपको सक्सेस दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको क्या नाम चूज़ करना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल हुआ हमारी इंडस्ट्री में कि जिस फिल्म का जैसे न्यूमरोलॉजी कुछ वैसे चेंज किया, उसके बाद उसको ब्लॉकबस्टर हुई हो कुछ? इसके देखिए ये आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप राकेश रोशन का एग्जांपल ले सकते हैं, कहो ना प्यारे, कोई मिल गया, क्रिश 3, अब आएगी क्रिश आएगी, कोयला उन्होंने बनाई है, सारी फिल्में उनके लगभग केस हैं। ओके। तो वो के को फॉलो करते हैं। तो वर्ड्स का भी होता है न्यूमरोलॉजी के साथ? जैसे मुझे न्यूमरोलॉजी पता था, कलर साइंस पता था, तो वर्ड्स का भी गेम होता है, राइट। कि आप ये अल्फाबेट्स का, वर्ड्स का टोटल क्या बन रहा है। अगर क्रिश लिखा है तो KRISSH भी हो सकता है, KRISH भी हो सकता है, KREESH भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि हमारा टोटल क्या बनेगा, वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट भाई ये बताइए कि जैसे कि जो लोग वास्तु नहीं जानते हैं, ठीक है, तो क्या उनकी लाइफ सही नहीं चलेगी या फिर उनकी लाइफ सेट चल रही है? कई लोग हैं जो इस चीज़ से नहीं है लेकिन फिर भी उनकी लाइफ मस्त चल रही है, तो ये कैसे है? मतलब कि वास्तु के बिना अगर वो कोऑर्डिनेशन में नहीं है फिर भी दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से समझ गया। देखो ऐसा होता है यार कि कोई व्यक्ति है, वो 50 रुपये लेकर या 100 रुपये लेकर मुंबई आता है और बॉलीवुड का बादशाह बन जाता है। शाहरुख खान, हम जानते हैं किसकी बात करें, शाहरुख खान। और जब वो आए थे तो शुरुआत में तो मैंने सुना है कि मुंबई में उनके पास घर भी नहीं था, उन्हें कुछ दिन बाहर भी सोना पड़ा, फिर डायरेक्टर के घर पे या प्रोड्यूसर के घर पे सोना पड़ा, व्हाटएवर, राइट। तो जी कुछ लोग वास्तु अप्लाई नहीं करते फिर भी इतना कमाल कैसे कर देते हैं, इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे रोल आता है कर्म का और पुनर्जन्म का, कि पुनर्जन्म में आपके कैसे कर्म थे, तो आपको क्या डायरेक्शन, क्या
क्या डायरेक्शन, कैसे ग्रह, कैसे कॉम्बिनेशंस आपको मिलने वाले अगले जन्म में, पुनर्जन्म से, प्लस आप इस जन्म में कैसे कर्म कर रहे हो, इससे भी डिसाइड होता है कि आपको कैसी चीज़ें मिलने वाली है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि देखो यार, भगवान ने इंसान को बनाया तो सारे इंसान भगवान के लिए बच्चे ही हुए। क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा लिखेगा कि चल तेरा मैं इतने साल बुरे लिख देता हूँ, या मैं तेरी कुंडली में चल पैसा ही नहीं लिखता? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति की कुंडली में पैसा होता है, हर एक व्यक्ति की कुंडली में सक्सेस होती है, हर एक व्यक्ति की कुंडली में सब कुछ होता है लगभग, ठीक है, 99% केसेस में, राइट। लेकिन जब वो डेविएट हो जाता है अपने कर्मों से, अपने ग्रहों को समझ नहीं पाता और उनके विपरीत कर्म करने की कोशिश करता है, उसके विपरीत करियर चूज करने की कोशिश करता है, तब उसे तकलीफें होती है। और अगर वो वही करियर चूज कर ले जो उसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन उसे बता रहे हैं, वैसे ही जीवन जिए जो उसका प्लानिटरी कॉम्बिनेशन उसे चाहते हैं, राइट, तो उसकी तरक्की बहुत होती है। अब या तो किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप पता कर लो कि आपके लिए करियर क्या चाहिए, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, ठीक है। या तो ऊपर वाले की कृपा हो जाती है कि आप बाय चांस सही कर्म में आ जाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, वो सिर्फ ट्राई मारने आए थे शाहरुख खान और इसी इंडस्ट्री के होके रह गए, राइट। अब अगर आप उनकी कुंडली देखें, मुझे नहीं पता कितनी सही कितनी गलत है, तो मैंने पाया कि एक्टिंग करियर उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल करियर है, जबकि उन्होंने वो बाय चांस चूज करा था। तो उनके कर्म अच्छे रहे होंगे, पिछले जन्म के भी, इस जन्म के भी, वो इंसान भी अच्छे होंगे, तभी ऊपर वाले की कृपा हुई कि वो बाय चांस इस पे आ गए। और अगर किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो ये डेफिनेट बात है कि उनके घर में आपको वास्तु बैलेंस ही मिलेगा बाय चांस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो से और लाइफ सही चल रही हो। अगर साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है, चाहे नीला कलर हो, काला कलर हो, वटएवर वाटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट हो, तो पैसा नहीं आएगा, चाहे जो ही कर लो। तो भारत भाई, मुझे ये बताइए कि अगर वास्तु हो गया तो क्या लाइफ सेट है? सेट बोले तो मतलब मजे ही मजे, मतलब एकदम मतलब कि एक बार वास्तु करा दो, फिर पैसा ही पैसा, सक्सेस ही सक्सेस और सेट लाइफ, ये आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब फिर मतलब ये हो कि कुछ और चीज कराने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, पैसा ही पैसा, मतलब देखिए, हम किसी का वास्तु करते हैं, किसी घर का, उसमें एक परिवार रह रहा है पूरा, उसमें बच्चे भी रह रहे हैं, उसमें बुजुर्ग भी रह रहे हैं, उसमें कमाने वाले भी रह रहे हैं, उसमें उनका सर्वेंट भी रह रहा है, राइट। तो अगर उस घर का वास्तु कर दिया तो क्या सब करोड़पति हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, राइट। आप क्या कर्म कर रहे हैं? मैंने कहा ना, एस्ट्रो एंड वास्तु। मान लीजिए कि आपने कर्म तो सही नहीं चुना हुआ, यानी कि जो आपके हिसाब से आपका कर्म बनता है करियर के लिए कुंडली वाइज, आप उसमें नहीं हो, किसी और में हो, डेविएट हो रखे हो, और फिर आप वास्तु करा लो, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए था, लेकिन काफ़ी हद तक मिलेगा, राइट, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है आपके पास। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अंबानी का वास्तु किया जाए तो उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको एकदम से 100 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कोई कह दे कि जी मेरा वास्तु कर दो और कल मुझे 100 करोड़ रुपए आ जाए, तो उसको प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी कि भाई वो क्या काम करता है, उसकी कितना बड़ा मार्केट साइज़ है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अब कोई 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, हम उसका वास्तु कर दे तो ठीक है, उसके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसके कैलिबर पे, उसके एक्सपीरियंस पे और उसके हार्डवर्क पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ऐसे बूस्टर्स हैं जो आपके हार्डवर्क को, आपकी ईमानदारी को, आपकी मेहनत को आगे पहुंचाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बाल काटने नहीं आते लेकिन वो सैलून खोल ले, मेरे से वास्तु करा ले और बोलते चल जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, वो भी सटीक, सीख के, अच्छे से, ईमानदारी से। ओके जी। तो मुझे एक ये पूछिए, जो अभी आपने बीच में बताया था मुझे कि अगर नॉर्थ ईस्ट जो जगह है, हाँ, वहाँ पर टॉयलेट अगर होता है तो उससे कैंसर होता है। हाँ, मैंने बताया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मतलब कैंसर कैसे हो जाएगा किसी को? हाँ, देखिए, मैं आपको लॉजिक समझाने की तो कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अभी आप कितना समझ पाओगे, क्योंकि आप इस चीज़ के स्टूडेंट नहीं हो, ना आपका ये फील्ड है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है वो जुपिटर का होता है, ठीक है। जुपिटर का इफेक्ट, ये जुपिटर देखो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में, राइट। तो जुपिटर का इफेक्ट जो होता है वो होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ओके, ठीक है। और जो टॉयलेट सीट है वो है राहु, राइट। राहु होता है इन्फेक्शन, राइट। तो जब जुपिटर इन्फेक्शन मिल जाते हैं तो इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। कैंसर में क्या होता है, कुछ सेल्स इन्फेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर वो कहीं पे भी हो अगर बॉडी में तो वो चीज़ फूल भी जाती है, इसको कैंसर कहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जब चीज़ें दोनों चीज़ मिलती है तो जाके कैंसर बनता है। ये इसका एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो ये सही भी किया जा सकता है, जैसे किसी को टॉयलेट कैंसर सीट हो हटा के तो उसको कैंसर डिपेंड करता है वो कौन सी स्टेज पे है,
देखिए फाइनल कॉल तो भगवान के हाथ में होती है, राइट, है ना, राइट। ऐसा नहीं है कि जी आप वास्तु करा लो तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं ये कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कराना जरूर चाहिए। चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, 90% चांसेस रहते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में है यार। अगर फर्स्ट स्टेज में है तो मैं कहूँगा 99% चांसेस रहते हैं। इट्स लाइक अ प्रोबेबिलिटी। यस, बट वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो मुझे कुछ भारत भाई आप ऐसी चीज़ें बताइए कि जैसे जो बोलते कि वास्तु या गुड एनर्जीज देती है, जैसे क्या होता है कुछ मेरे ख्याल से ड्रीम कैचर्स है जैसा आया, फिर एक 7 हॉर्सेस की पेंटिंग होती है जो मैं कहीं जगह जाता हूँ तो देखता हूँ, कहीं पर मैं देखता हूँ कि बुद्धा की एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अब एक तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स में आ चुकी है, और जो आम तौर पे लोग जो स्टाइल के उसमें लाइफस्टाइल में भी आ चुकी है, और कहीं ना कहीं वो वास्तु से भी कनेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट है, और पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं आम तौर पे जो घरों पे पाई जाती है? देखिए हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक एनर्जी वेव होती है, राइट, और हम उसे नाप भी सकते हैं, ऐसे हमारे पास वास्तु के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। अब जैसे एक टॉयलेट सीट है तो वो एक नेगेटिव फंक्शनिंग है उसकी, तो उसकी जो वेव्स होती है, एनर्जी होती है, वो नेगेटिव ही होती है। तो टॉयलेट सीट आप जहाँ लगा दोगे जिस जोन में, उस जोन के रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलने लग जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का जोन होता है नॉर्थ का जोन किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, अगर वहाँ टॉयलेट सीट आ गई तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी, ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि ग्राहक भी एक अपॉर्चुनिटी है, राइट, तो ग्राहक आना बंद हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव एक्टिविटी हुई। वहीं अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले ले जो पॉजिटिव एनर्जी जिसकी हो और उसे पॉजिटिव जगह प्लेस कर दे, तो वो आपको फिर पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक चित्र चलता है, एंडलेस नॉट बोलते हैं उसे, एंडलेस नॉट, एंडलेस नॉट, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो चित्र अगर आप लगा देते हैं तो आपका ग्राहक अनलिमिटेड हो जाएगा, एंडलेस हो जाएगा, बस शर्त है कि आपके नॉर्थ में कोई वास्तु दोष ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने लगाया है ये चित्र? मेरे घर पे लगा है। अच्छा, लगा है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मैं जानूंगा इस चित्र के बारे में और जी। और बाकी मैं ये कह रहा था, माफ़ी चाहूँगा बाकी मैं कह रहा था जैसे आप 7 हॉर्सेस पेंटिंग की बात कर रहे हो, right. ये बात कर रहे हो, तो देखिए इंटरनेट पे चलन है, बिकती है, बिजनेस है लोगों का, लेकिन आपको क्या मालूम कि वो हॉर्सेस की पेंटिंग कहाँ लगानी है, पता भी है कि कहाँ लगानी है, right. तो आप एग्जैक्टली उसे देख नहीं सकते कि वो मेरे घर में कहाँ बन रही हो दिशा। मान लो पता चल गया कि ये पेंटिंग वेस्ट में लगानी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेस्ट आपके घर में कहाँ है? ओके, तो इसीलिए इन चीज़ों का रिजल्ट कुछ खास आ नहीं पाता। रेमेडी क्या लगेगी, कैसी लगेगी, किस जगह लगेगी, ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन है बेसिकली इन चीज़ों का, जिन चीज़ों की मैंने बात की। अगर आपका एक कंसल्टेंट आपको पता है कि वो पोजीशन का है तो पॉजिटिव चीज़ हो, लेकिन अगर आपको पता है कि वो पॉजिटिव चीज़ कहाँ लगनी है, राइट, देन इट विल वर्क, राइट। और कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो एक डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में उसका इफेक्ट गलत हो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, छोटा सा फाउंटेन वट वो आप नॉर्दर्न जोन्स में लगा सकते हो क्योंकि वाटर का जोन है। लेकिन अगर आप कोई वाटर एक्टिविटी, पानी से रिलेटेड फाउंटेन वट आप साउथ की दिशाओं में लगा दोगे तो वहाँ पे वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। नॉर्थ में ठीक देगा क्योंकि जो साउथ की दिशाएं हैं वो फायर की है, लेकिन वहाँ पे हम पानी ले जाएंगे तो वाटर एंड फायर इज एंटी, तो वहाँ पे वो नेगेटिव इफेक्ट देगा, लेकिन नॉर्थ में सही रिजल्ट देगा। तो भारत भाई क्या इतना सब कुछ आपने मतलब कैसे ग्रैब किया? मतलब ये का आपने बुक्स पढ़ी या यूट्यूब की नॉलेज ली या फादर से आपको ये एजुकेशन आई है? मतलब आप इसको सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कह सकते हो, लेकिन मेन मेरे फादर है। अच्छा, मेन फादर। तो थोड़ा आप अपने फादर के बारे में बताइए कि उनकी जर्नी आपकी जर्नी से क्या सेम कनेक्टेड है? नहीं, उनकी जर्नी तो मेरी जर्नी से बहुत ज़्यादा शानदार है। उन्होंने अपना सफ़र पैदल शुरू करा था, साइकिल से भी नहीं बोलूँगा, और आज वो ऑडी A6 जैसी गाड़ी मेंटेन करते हैं। तो वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं, और पिछले 18-20 साल से इस फील्ड में हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मेंटोर या एक तरीके से डेफिनेटली मेरे इंस्पिरेशन, मेरे मेंटोर आप कह सकते हैं। ओके। एंड भारत भाई मुझे ये बताइए कि जो हमारा वैदिक साइंस है, तो वैदिक साइंस भी क्या वास्तु को फॉलो करता है? वैदिक साइंस किस टर्म में? मतलब एक होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक होता है वैदिक वास्तु, तो आप किस टर्म में बात कर रहे हैं? मैं करना चाहता हूँ थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा हो गया, वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सब आपस में कनेक्टेड ही हैं। ओके, राइट। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक होता है रजस, एक होता है सत्व, एक होता है तमस। ये हमारे वास्तु के अंदर भी होता है, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी होता है, ये हमारे आयुर्वेदा के अंदर भी होता है। राइट, इस पे डिपेंड करता है कि ये जो जड़ी बूटी है ये रजस की है कि सत्व की है कि तमस की है। राइट, तो ये सारा कुछ कनेक्टेड ही है। अभी एक्सप्लेन करने में आऊँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, बस इतना बता सकता हूँ कि सब कनेक्टेड है। ओके दोस्तों, मुझे ये पता चला कि एस्ट्रो और वास्तु कनेक्टेड है, इसीलिए आज हमारे शो के जो गेस्ट है उनका नाम भी एस्ट्रो वास्तु भारत है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत
बहुत सारे मेरे सवाल थे जिनके जवाब आज भारत भाई ने दिए, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ आई होगी कि इसको हम आम तौर पे ज़िंदगी पे कैसे यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को अपग्रेड करता है, हमारी लाइफस्टाइल को बेटर करता है, और कहीं ना कहीं चीज़ों का बैलेंस जो होता है कि क्योंकि इससे पहले मुझे लगा था कि अगर एक बार वास्तु करा दो तो लाइफ सेट हो जाएगी, बट भारत भाई ने ऐसा बोला कि हमारी कर्म कुछ होते हैं, वो भी चीज़, और हमारा पुनर्जन्म जो आपने बताया वो भी मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का बैलेंस है एक तरीके से। तो भारत भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस शो के बाद आपसे कनेक्ट होना चाहूँगा, कुछ मेरे सवाल है उनको लेके पर्सनली, तो अगर लोग भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या माध्यम रखा है आपने एक्चुअली? देखिए बहुत सिंपल है, एक तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एस्ट्रो वास्तु भारत, मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, और दूसरा गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे एस्ट्रो वास्तु भारत करके तो मेरा पेज आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो दोस्तों अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जैसे कि हिंदी फिल्मों में जो मैंने शुरुआत की थी कि हिंदी फिल्मों में क्या होता है कि सब कुछ सही हो जाता है लास्ट में, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगी भी वैसी है जो मैंने शुरू किया था, तो वैसी मैं कहना चाहूँगा कि अगर शुरुआत से ही वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लाएँ तो उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा हमारी एनर्जी से, हमारे कुछ जो बैलेंसिंग फॉर्मूलेज़ है उनसे, और उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एस्ट्रो वास्तु भारत जी से। तो भारत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर। टेक केयर।